और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका रिपोर्ट स्पेशल में। और रिपोर्ट स्पेशल में अब बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की। दरअसल प्रदेश शिक्षा को लेकर हरियाणा सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा के आदर्श गांव के प्राइमरी स्कूल का बुरा हाल है। स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है। बच्चे जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई करने पर मजबूर है। इसके अलावा स्कूल में ना तो पर्याप्त खेल का मैदान है और ना ही शौचालय है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार भले ही विकास के लाख दावे करे, लेकिन सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इन दिनों प्रदेश के सरकारी स्कूल बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा के आदर्श गांव में प्राइमरी स्कूल का बुरा हाल है। स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है। बच्चे जान को जोखिम में डालकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा स्कूल में ना तो पर्याप्त खेल मैदान है और ना ही शौचालय है। और जब बरसात आती है तो स्कूलों के कमरों की छत से पानी टपकता है, जिसकी वजह से बच्चों को मजबूरन खुले में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। सांसद द्वारा लिया गया वो। तो कितने बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ कौन सी क्लास तक है? ये 12वीं क्लास तक है और यहाँ पे प्राइमरी में 250 बच्चे हैं। तो अगर बारिश आई है तो बाहर बिठाना पड़ता है। हाँ, यहाँ कुछ कमरों में है तो पानी जमा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी झील में है वो, लेकिन वो आगे लिख के दिया हुआ है MP साहब वो। तो कब लिख के चल रही है उसके अंदर। कब लिख के दिया था? पिछली बार? पिछले 1-1.5 महीने पहले दिया था। तो मतलब टपकता भी है पानी? नहीं टपकता नहीं, तो कुछ कमरे झील में है वो भरे हुए हैं, हो जाएगा उनका समाधान। लेकिन पंखे नहीं है, बगैर लाइट के कैसे पढ़ते हैं? लाइट नहीं है, पंखे लाइट तो सर आती ही नहीं गाँव में। 1 बजे सांसद श्री अश्विनी चोपड़ा जी के द्वारा क्या दिक्कत आती है? समस्याएं क्या है बच्चों के लिए अगर बात करें? लेकिन हाँ ये कहूँगा, जैसे ये बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसके लिए डिमांड भी डाली हुई है और हो सकता है स्टेप्स इसके द्वारा ले ली जाए गवर्नमेंट के द्वारा। क्या दिक्कत आती है इस बिल्डिंग के द्वारा? इस बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो चुकी है, ये मतलब फिर भी थोड़ा मेंटेनेंस तो की है। टंकी जो ये बनाई गई है, ये सारे टीचर्स ने 1-1 हज़ार रुपये इकट्ठे करके ये अलग स्पेशल टंकी बनवाई है बच्चों के लिए। अच्छा, टीचर ने इकट्ठे की? बिल्कुल, ये एक टंकी, एक पहले थी, एक और बनाई है ताकि बच्चों को पानी की दिक्कत ना रहे। लेकिन सरकार द्वारा नहीं बनवाई गई? मतलब ये है, शायद डिमांड डाली या नहीं डाली मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि उस समय मैडम के एफर्ट्स के कारण हमें सबको कहा, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर उन्होंने खुद ही हमें कहकर इनकरेज किया और हम सब ने इकट्ठे किए और ये टंकी, पानी की टंकी बनवाई। हमने 1-1 हज़ार रुपये। ये क्लास में पानी आता है और ये यहाँ पर बिजली की दिक्कत होती है और यहाँ पर पंखे नहीं चलते। जब बारिश आती है हमें बाहर बैठना पड़ता है। क्या कहोगे सांसद साहब? यहाँ पर बिजली दे, पंखे लगवाए और यहाँ पर सफाई कराए। हमारी क्लास में बहुत गंदगी है, मच्छर काटने से हमें बीमारी होती है। किसने बोल दिया? अश्विनी चोपड़ा ने। आते हो? हाँ जी। तो क्या कहेंगे उनसे, क्या होना चाहिए आपको? क्लास में सफाई होनी चाहिए, मच्छर नहीं होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए, पंखे होने चाहिए। बारिश आते क्या होता है? हमें बाहर बैठना पड़ता है, सारे कमरे में पानी हो जाता है। हमें इसलिए दूरी में बाहर बैठना पड़ता है कि यहाँ अच्छा सा स्कूल बनाया जाए। इस गांव का नाम मोहिद्दीनपुरा। ये गांव संसद से गोद लिया गया है और यहाँ पर आप ये जो क्लासें हैं यहाँ पर पानी टपक रहा है। ये बिजली की समस्या है, यहाँ पर पंखे भी नहीं चल रहे। हमें गर्मी में बाहर बैठना पड़ता है। यहाँ पर तो मच्छर भी है, तो सफाई भी नहीं होती। बारिश आते क्या होता है? बारिश आती यहाँ पर पानी टपकता है, कभी भी छतें गिर सकती हैं। हम ये कहेंगे कि ये स्कूल अच्छा से बनाया जाए, ये छतें तुड़वा के नहीं बनाई जाए और ये पंखे लगवाए जाए, बिजली की समस्या कम की जाए। स्कूल की बदहाली पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। सरकारी स्कूलों का आपने कहा कि बहुत बुरा हाल है, सरकार का भी बुरा हाल है। जब सरकार का बुरा हाल है तो सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल सरकार से, क्योंकि कोई
गंभीरता के साथ जो हमें जिम्मेदारी दी गई थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनकी सरकार लोगों ने बनवाई, पहली बार बनी, वो काम और अपेक्षाओं के ऊपर, विश्वास के ऊपर ये सरकार खरी नहीं उतरी है। इसलिए हर क्षेत्र के अंदर डिक्लाइन है। मैं सभी जो हमारे साथी हैं, विपक्ष के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, उनसे यही अनुरोध करूंगा कि इस तरह की घटना कहीं भी दिखे जहां स्कूलों में बदहाली हो, पानी टपकता हो, गिरने का खतरा हो, जा कर के वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करें, अपनी बात भी रखें, प्रशासन को जागरूक करें। और प्रधानमंत्री द्वारा ये पहल की गई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना की कि हर सांसद गाँव गोद लेगा, लेकिन तकरीबन सभी जगह ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, चाहे विधायक द्वारा गोद लिया गाँव हो, चाहे सांसदों द्वारा गोद लिया गाँव। तो इस कितनी योजना को समझते? देखिए, ये सरकार केवल और केवल बोलने की सरकार है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की सरकार है। जो भी आदर्श गाँव की स्थिति है, आदर्श गांव में कुछ ऐसा नया नहीं लगता कि जिससे आदर्श लगे। खुद प्रधानमंत्री जी ने जो गोद लिया था गांव अपनी लोकसभा के अंदर, उसकी भी स्थिति पिछले दिनों आई हुई थी। तो जहां प्रधानमंत्री का लिया हुआ गांव ही तरक्की और जो लोगों ने मैंडेट दिया था उसकी भावनाओं के ऊपर ना खरा उतरे, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनसे कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए। सरकार अपना प्रयास अच्छा कर सकती है जो करना। जबकि दूसरी ओर बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में बने राजकीय प्राथमिक पाठशाला का हाल भी बुरा है। स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे बीमारी के शिकार हो रहे हैं। स्कूल के मुख्य रास्ते पर ही नगर निगम में गड्ढों के भरने के लिए दूसरी जगह से उठाई गई गंदगी को फेंक दिया है। इसके अलावा सीवर का गंदा पानी स्कूल के मैदान में भरा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ बच्चे न तो पढ़ पाते हैं और न ही खेल पाते हैं। 2 कमरों के स्कूल, करीब 250 बच्चों को टीचर कहाँ बैठाए, इसकी भी समस्या बनी हुई है। यहाँ पर पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों के अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चे आए दिन बीमार रहते हैं। इस मामले में अध्यापकों ने कहा कि कई बार वो प्रशासन को इस समस्या के बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है। सर, यहाँ स्कूल आने में बहुत दूर पड़ती है और रास्ता खराब है, आने में बहुत दिक्कत पड़ती है और पानी भर जाता है। बालक आते हैं दोपहर को, बहुत दूर से आते हैं सुभाष कॉलोनी से, और पानी में आते हैं, पानी में ही जाते हैं। सर, वो आ भी ना पा रहे, बीमार पड़े हैं वो। तो आपने शिकायत करी है क्या? शिकायत कई बार कर दी, सुनाई ना जाती है। बालक वजन मरता आते हैं, बस्ता लेके वहीं से पानी लेकर आते हैं, पानी बिना बच्चे को पीने को। यहाँ तो इतनी दूर से बस्ता लेकर बच्चा पानी लेकर आवे, पानी भी वहीं जाके वहीं से पानी तो भरा हुआ है ना पूरा, और यहाँ पानी गंदा पानी भरा हुआ, मीठा पीने के लिए नहीं, थोड़ी भर रहा है ना। बीमार पड़े हैं, अब सारी गंदगी भरी हुई है, यहाँ पानी भरा हुआ रहता है। आने में पूरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे गिर जाते हैं, यहाँ पे बीमार हो जाते हैं। और कोई मतलब सारी लापरवाही है। हमने एप्लीकेशन भी दिया आगे, पर कोई सुनवाई ना है। ये सारे बच्चे हमारे बीमार हुए पड़े हैं, कोई सुनवाई ना है इनके बारे में। क्या कहते हैं निगम के अधिकारी? नगर निगम वाले जाते हैं, उनको कह देते हैं हाँ देखेंगे, पर देखने कोई नहीं आता। और सब इतने मच्छर हैं, बेहिसाब मच्छर हैं, मतलब हम सारे दुखी हुए पड़े हैं। अब बच्चों को ये बताओ, हम अगर इतनी गुंजाइश होती तो हम प्राइवेट में नहीं पढ़ाते, सरकारी में इसलिए पढ़ा रहे, हमारी गुंजाइश नहीं है। फिर यहाँ आके देखते तो हमारे बच्चे बीमार हो जाते, फिर हम सरकारियों में भागते हैं, फिर इनको पढ़ाएं या अपनी नौकरी देखें, क्या करें। क्या है यही कहना है कि हम एसडीएम के पास भी गए थे इसके लिए गुहार लगाने के लिए कि हमारे स्कूल का कोई ना कोई उद्धार किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारे यहाँ। और बच्चे जो हैं वो अभी तो फिर भी है ठीक है, लेकिन पहले पानी में से आते थे बच्चे सारे, और उनको हम पकड़ के लाते थे स्कूल में, और हमने सारे अधिकारियों को सूचना दे दी है, वहाँ पे रिटर्न में भी चला गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या क्या नुकसान आपको झेलना पड़ रहा है? नुकसान ये कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं, तो उनका गिरने का डर रहता है। हमें हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि कोई बच्चा नीचे ना गिरे, कोई बच्चा डूब ना जाए। क्या कहेंगे आप, सरकार का स्वच्छ अभियान कहाँ तक सफल हो पाया है? कहीं सफल नहीं हो पाया है। हम तो अपने स्कूल से शुरुआत करेंगे ना स्वच्छता अभियान की। जब हमारा स्कूल ही साफ नहीं है, स्कूल ही स्वच्छ नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों को हम घर पहुँचा रहे हैं बीमारी की अवस्था में, तो कैसे स्वच्छ अभियान चले। यहाँ पर स्कूल में केवल 2 ही कमरे हैं, पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। 5 क्लास हैं, हमारे पास 250 के करीब बच्चे हैं, लेकिन एक क्लास कमरे में लगाएं तो एक बरामदे में लगानी पड़ती है, और खेलने के लिए तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है और मच्छर ही मच्छर है। अगर हम पहली क्लास को पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो छोटे बच्चे हैं, उनको हमें कुछ बुलाना पड़ता है, तो 5वीं को नहीं पढ़ा पाते, 4थी को बुलवाते हैं तो दूसरी को नहीं पढ़ा पाते। तो इसलिए हमारे पास स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है, प्रेयर कराने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं सरकार हमारी जल्दी से जल्दी सुने, कोई ना कोई कार्रवाई हो, रास्ता वास्ता सब चीज़ जल्दी से जल्दी बने।
फिलहाल प्रदेश के 2 स्कूलों की तस्वीरें सामने हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकारी स्कूल बदहाल होते जा रहे हैं तो वहीं सरकार और सरकार के सांसद उदासीन बनकर के बैठे हैं। विकास को लेकर सरकार के मंत्री और सांसद भाषण तो देते हैं, लेकिन ये भाषण सिर्फ हवा में रह जाता है, जमीनी हकीकत में लागू नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। तो आदर्श गांव के हालात खस्ता हैं, साथ में स्कूलों की हालात भी खस्ता हैं। ऐसे में खबर फास्ट सरकार से कुछ सवाल पूछ रहा है। शिक्षा पर कब जागेगी सरकार, पहला सवाल। स्कूलों की बदहाली कब दूर करेगी सरकार, दूसरा सवाल। और स्कूलों की बदहाली पर क्यों ध्यान नहीं देती सरकार। अश्विनी चोपड़ा ने स्कूल को सुधारने के लिए क्यों कोई कदम नहीं उठाया। क्या सिर्फ गांव जो हैं वो सिर्फ आदर्श गांव बनाए जाने से ही उसमें सुधार किया जा सकता है। क्या माना जाए, क्या सिर्फ गांव गोद लेने से गांव का विकास हो सकता है? हरगिज नहीं। शिक्षा पर कब जागेगी सरकार, ये तमाम सवाल हैं कि प्रदेश में शिक्षा का बुरा हाल क्यों है, स्कूलों का बुरा हाल क्यों है। शिक्षा मंत्री साहब हाईटेक शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन यहां पर जो स्थिति है, खुद अश्विनी चोपड़ा के गांव में जो सांसद हैं करनाल से, उनके गांव का यह हाल है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से। और अगर बात बल्लभगढ़ की जाए तो बल्लभगढ़ का स्कूल, जहां पर सीवर का पानी स्कूल के मैदान में खड़ा है। ऐसे में विद्यार्थी कैसे शिक्षा ग्रहण करें, सवाल ये है। क्या सिर्फ गांव को गोद लेने से ही उसका विकास हो जाता है? अब स्कूलों की बदहाली के लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? सीधी सी बात है, सरकार को। सरकार दावे करती हैं, मंत्री साहब भाषण देते हैं, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रह जाती है। ये तमाम सवाल हैं कि शिक्षा पर कब जागेगी सरकार। तो प्रदेश में जिस तरीके से 2 तस्वीरें आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखी और समझने की कोशिश भी की कि बल्लभगढ़ में किस तरीके से जो है सीवर का पानी स्कूल के अंदर खड़ा है और साथ में बैठकर ही विद्यार्थी जो है पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि बीमारियों को सीधा नहीं होता। और दूसरी तरफ एक करनाल की तस्वीर आपने देखी कि अश्विनी चोपड़ा जो सांसद हैं करनाल से, उनके इलाके में ये हाल है आदर्श गांव के प्राइमरी स्कूल का। तो ऐसे में क्या माना जाए कि प्रशासन या शिक्षा नीति जो है भ्रष्ट हो चुकी है। चलिए, रिपोर्ट स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।